आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक सीरिया में मारे गए अपने कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी का इजराइल से हिसाब बराबर करने के लिए ईरान कदम आगे बढ़ा चुका है। आईआरजीसी की मिसाइल साइट्स पर मिलिट्री मूवमेंट्स की बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान में वो कुव्वत है कि वो इजराइल को धूल चटा सके, उसके पास किस किस्म की और कितनी मिसाइल्स हैं, यह आपको वीडियो के जरिए मैं दिखाऊंगा। साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि ताज़ा हलचल में कैसे ईरान की एयरफोर्स भी एक्टिव हो गई है। आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान के हमले की सूरत में ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा कि ईरान का हमला थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर देगा। साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि सीआईए, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने क्यों कहा कि इजराइल के पास बस 48 घंटे बाकी हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि इजराइल ने ईरान को क्या धमकी दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईरान की ताकत के साथ। ईरान की आईआरजीसी मिसाइल साइटों पर बहुत भारी सैन्य गतिविधियों की इत्तला मिली है, जिसमें रूसी याक 130 फाइटर ट्रेनर्स पर ईरानी पायलटों की ट्रेनिंग के फुटेज भी शामिल हैं। हम इनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे खबरें आ रही हैं एस्केलेशन की, ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। ये पायलट सुखोई 35S पर भविष्य की उड़ानों की तैयारी कर रहे हैं। ईरान को जल्द ही सुखोई 35S की खेप मिलने की उम्मीद है, इसीलिए उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो चुकी है। सुखोई रूस देगा, आपको पता है, और रूस और ईरान दोस्त हैं। और ईरान की मिसाइल देखने से, उसकी ताकत देखने से, मिसाइल ताकत देखने से पहले आप एक हेडलाइन देख लीजिए। ये बीबीसी में नवंबर 2019 में छपी खबर की हेडलाइन है, जो ये कहती है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। और ये रिपोर्ट बीबीसी ने पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले पर छापी थी। अब आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी कि ईरान की एक्टिविटीज को लेकर यूएस और ब्रिटेन हल्के में क्यों नहीं ले रहे हैं इसे, क्यों आखिरकार वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों की अगर हम बात करें तो उनकी कंपैरिजन में ईरान के पास सबसे ज्यादा फिलहाल मिसाइलें हैं। ईरान के पास क्लोज रेंज, कम दूरी तक मार करने वाली, मध्यम दूरी तक मार करने वाली और लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें ईरान की सरहद से 2000 किलोमीटर दूरी तक की सटीक मार करने की कुव्वत रखती हैं। इजराइल का सारा इलाका इस दायरे में आता है। साथ ही वो लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी बना रहा है, जो कम ऊंचाई पर दागी जा सकती हैं और कई डायरेक्शन से एक साथ खतरे को मिटा सकती हैं। ईरान से सटे साउथ का जो समुद्री इलाका है, उसमें कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं ईरान ने, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज की हैं और 300 किलोमीटर की दूरी से सैन्य बेड़े के साथ साथ किसी भी जहाज को ये उड़ा सकती हैं। यानी अपनी नेवी को भी ईरान ने मजबूत किया हुआ है। ईरान ने समंदर के अंदर कम से कम 5000 बारूदी सुरंगें लगाई हैं। ये रिपोर्ट्स हैं पेंटागन की। यानी अगर आता है कोई इस तरफ से हमला करने ईरान पर समंदर के रास्ते, तो उसे बूम। ये बारूदी सुरंगें जो दबाव महसूस करने पर एक्टिव हो जाती हैं। छोटी नावों के इस्तेमाल के जरिए ये बारूदी सुरंगें फारस की खाड़ी और हुर्मुज स्ट्रेट में लगाई जा सकती हैं। अब बात आज के हालात की, जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं उस पर क्या क्या खबरें सामने आई हैं। सीआईए ने कथित तौर पर इजराइल को इन्फॉर्म किया है कि ईरान अगले 48 घंटों के अंदर उस पर हमला करेगा। करेगा का मतलब श्योर होता है, लेकिन ये खबरें हैं अभी। सीआईए के मुताबिक कथित तौर पर ईरान इजराइल के अंदर रणनीतिक अड्डों पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की बौछार के साथ एक संयुक्त हमले की योजना बना रहा है और वो इस हमले को जल्द ही अंजाम देगा 48 घंटे के अंदर। उधर द सन अखबार की रिपोर्ट में ब्रिटिश एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट एलन मेंडोजा, उन्हें आप ढूंढिएगा, बहुत कुछ बोलते हैं। एलन मेंडोजा ने कहा है कि ब्रिटेन को होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान लगातार हमास, हिजबुल्लाह और हूती रेबेलियंस या हूती मुजाहिदीनों का समर्थन कर रहा है। इसमें से कई परेशानियां विश्व के सामने, दुनिया के सामने खड़ी हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान की तरफ से किसी हमले को अंजाम इजराइल के खिलाफ दिया जाता है, तो ऐसे हालात तीसरी जंग अजीम, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकते हैं। थिंक टैंक हेनरी जैक्सन सोसाइटी के ये कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर एलन मेंडोजा। उन्होंने कहा कि ईरान को कई मजबूत देशों का साथ इन फ्यूचर मिलने वाला है अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के हालात में ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। इससे तमाम चीजें एक वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएंगी। उधर इजराइल ने ईरान को हमला करने की सूरत में बड़ी धमकी दी है। इजराइल ने कहा है कि अगर आप, यानी कि इजराइल ने कहा है ईरान से, अगर आप हमला करते हैं तो आपको भुगतान करना होगा। इजरायली
रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा है कि हम एक मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं और रोजाना बचाव कर रहे हैं। ईरान अगर हमला करेगा तो हम उसे रौंद देंगे। तो दोस्तों, अगले कुछ घंटे दुनिया के एतबार से बड़े अहम हैं, क्योंकि अगर ईरान ने अपनी जुबान पर कायम रह के इजराइल से बदला लिया, हमला किया, तो ये तय है कि उसे बचाने अमेरिका और पूरा यूरोप उतर आएगा। और इस सूरत में रूस चीन क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट एक रीजनल वॉर में जरूर फंस जाएगा, जो फिलहाल मुस्लिम ममालिक के लिए या ममालिकों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि कम वक्त में मैंने ज़्यादा आपको जानकारी दे ही दी है तमाम हर तरफ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज़ाद बोल इंडिया को सपोर्ट करिए, आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए। शुक्रिया।